उन लोगों के लिए खास तौर पे जो कहते हैं कि हमें प्लॉट की लोकेशन, हमें प्लॉट दो, यानी कि हमें प्लॉट पे जाके खड़ा होना है। सारी एनओसीज मौजूद है। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद प्रॉपर्टी एक्वायर के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, उसकी वजह आप सबको पता है कि मार्केट के हालात कुछ मतलब इतना ज़्यादा खास नहीं है। बट आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपने प्लॉट के, अपने ज़ाती प्लॉट पे जाके खड़ा होना, उनके लिए हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए। वैसे तो मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट है, बिल्डर भी बहुत मशहूर है और सारी चीज़ें, इसकी लोकेशन भी बहुत नायाब है। तो वन बाय वन करके इसके आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको मैं प्रोजेक्ट का नेम बता देता हूँ, गुलशन आयशा, जो कि स्कीम 45 में लोकेट करता है और इसके बिल्डर का नाम है आलम बिल्डर एंड डेवलपर्स। ठीक है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोग इनको स्कीम 33 से ही जानते हैं। स्कीम 33 में इनके जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुलशन आयशा है कहाँ। गुलशन आयशा मेन नॉर्दर्न बाईपास, यानी गुलशन एमआर के साथ नॉर्दर्न बाईपास, जहां हमारी लास्ट टाइम मवेशी मंडी लगी थी, उसी मेन 200 फीट रोड के ऊपर गुलशन आयशा वाक़ है। अगर इसके विसिनिटी के प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा स्कीम 45 के वीआईपी प्रोजेक्ट्स लोकेट करते हैं इसकी विसिनिटी पे। नंबर 1 अल-गफूर ग्रीन सिटी फेज 1, नंबर 2 अन्नाफियो गार्डन विस्टा, नंबर 3 गुलशन जीएफएस का बोलान प्लाटिनियम, नंबर 4 शेरवानी रॉयल सिटी। इसके अलावा अगर इससे पहले चंद कदम पहले की मैं बात करता हूं, गोहर विलास फेज 1, फेज 2, फेज 3, चाइल और तेसर टाउन, इसके विसिनिटी में ये सारे प्रोजेक्ट लोकेट करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी कैटेगरी के ऊपर। बेसिकली गुलशन आयशा में 3 ब्लॉक्स हैं, एक मेन रोड का ब्लॉक है और एक ग्रीन से इससे चंद कदम के फासले पे, और एक है गुलशन आयशा फेज 1 जो कि ग्रीन, गुलशन आयशा ग्रीन के नाम से जो प्रोजेक्ट आया था उससे चंद कदम के फासले पे हमारा गुलशन आयशा फेज 1 है। गुलशन आयशा फेज 1 के अंदर क्या कैटेगरीज हैं, आयशा ग्रीन के अंदर क्या कैटेगरीज हैं और जो मेन रोड का आयशा एक्सटेंशन है उसके अंदर क्या कैटेगरीज है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी के साथ साथ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर इसकी एनओसीज पे, फिर मैं कैटेगरी पे आता हूँ। इसकी एनओसीज मेरे पास ये सारी एनओसीज मौजूद है। अगर मैं सिर्फ एक एनओसीज खोलूं जिसके अंदर आप देख लें एसबीसीए, ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा इसकी अपनी जो लैंड लीगैलिटी है उसके हवाले से, फिर आ जाते हैं हम एमडीए की एनओसी, फिर आ जाते हैं हम इसके अलावा जो यूटिलिटीज की होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। यूटिलिटीज की भी इसकी एनओसी सारी क्लियर है। जैसे कि मिसाल के तौर पे सुई सदन गैस की एनओसी, ठीक है, ये आपके सामने मैंने रखी है। के इलेक्ट्रिक की एनओसी ये मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की जो एसबीसी की एनओसी जो वक्तन फवक्तन बिल्डर रिन्यू कराता है, इनकी सारी एनओसीज अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इसकी कैटेगरी पे। इसमें जो कैटेगरी यानी कि 3 ब्लॉक्स मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम आ जाते हैं गुलशन आयशा मेन रोड, जिसको लोग एक्सटेंशन भी कहते हैं, एनक्लेव भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से जानते हैं, लेकिन गुलशन आयशा मेन रोड के नाम से ज्यादा जानते हैं इसको। तो इसमें जो हमारे पास कैटेगरी है वो 80 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल है, 120 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल है और 200 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल है। अगर कमर्शियल की बात करूं तो इसमें एसबी है, वो कमर्शियल है, ठीक है। अब आ जाते हैं आयशा ग्रीन के अंदर। रेट लिस्ट जो है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, तो आपको समझ नहीं आएगी, मैं अपनी वीडियो में अटैच कर दूंगा आपको तीनों ब्लॉक्स की रेट लिस्ट जो इसके शेड्यूल है। अब आ जाते हैं आयशा ग्रीन। आयशा ग्रीन में जो है वो 120 गज के रेजिडेंशियल और 120 गज के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अब आ जाते हैं हम गुलशन आयशा फेज 1 में, जिसमें 80 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड और 120 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और 100 और 120 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो अब ये मैंने आपको कैटेगरीज बताई, लीगैलिटी बताई, लोकेशन बताई। लोकेशन में आपको अपनी इंशाल्लाह वीडियो के अंदर ये एक हमने मैप बनाया है स्कीम 45 का, जो कि मेन नॉर्दर्न बाईपास से आपको बहुत इजीली जो है वो एक्सेस मिलेगा। आपको पता भी चल जाएगा मुझे कहाँ जाना और आयशा ग्रीन और गुलशन आयशा फेज 1 और गुलशन आयशा एक्सटेंशन मेन रोड कहाँ पर है। तो ये फाइल भी मैं पीडीएफ में इंशाल्लाह
और एक पिक्चर में आपको अपनी वीडियो में अटैच कर दूंगा और ज्यादा आसानी होगी आपको इसकी लोकेशन समझने में। ये 3 से 4 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आप आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस पे कि इनकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस क्या है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में एक बात बोली थी कि आप अगर इसमें प्लॉट बुक करते हैं तो आप जो प्लॉट बुक करेंगे ना के, यानी कि जो प्लॉट आपको समझ में आएगा, मैं आपको मिसाल के तौर पर 3 प्लॉट की कैटेगरी देता हूं कि मेरे पास ये नंबर्स खाली हैं, तो आप इस नंबर पे जाके खड़े भी हो सकते हैं अपने प्लॉट के ऊपर कि ये मेरा प्लॉट है। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट, इसकी एनओसी सारी कंप्लीट, सेवरेज एंड वाटर की लाइनें डली हुई है, मेन रोड वाला जो हमारा ब्लॉक है उसके अंदर हमने पोजीशन भी दे दी है। इसके अलावा अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो स्कीम 45 में 3 से 4 प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मशहूर है अपने डेवलपमेंट के हवाले से। अलगफूर ग्रीन सिटी फेज 1, गुलशन आयशा, अन्नाफियो गार्डन, गौहर विलास, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं रेप्यूटेड, ये अपनी नेम जो बनाया, इन्होंने अपना नाम जो बनाया अपने डेवलपमेंट से बनाया, तो उनमें से एक गुलशन आयशा भी है। और इसके जो शेड्यूल है, हमारे पास 80 गज का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए का है, जिसकी बुकिंग सिर्फ और सिर्फ जो वो 1,80,000 रुपए। तो यानी कि मैं आपको इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूं कि इसका 80 गज का प्लॉट 9 लाख रुपए से स्टार्ट है और इसका 80 गज का प्लॉट जो है वो बेसिकली 24 लाख रुपए तक का है, लेकिन एज पर लोकेशन, एज पर ब्लॉक। अगर आप कम से कम में जाते हैं तो 9 लाख रुपए का, ज्यादा से ज्यादा भी जाते हैं तो 24 लाख रुपए का ब्लॉक के हवाले से। तो दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट हम गुलशन आयशा आपके लिए लेकर आए। अब हम बात कर लेते हैं कि गुलशन आयशा के मैंने वो प्रोजेक्ट आपको बता दिया जिस पे हमने अभी रिसेंटली काम स्टार्ट करना शुरू किया, जो मैं अभी आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए। स्कीम 33 के अंदर इनके हाई राइज के मोर देन 4 प्रोजेक्ट्स, यानी कि 4 प्रोजेक्ट से ज्यादा इनके डिलीवर हुए हुए प्रोजेक्ट हैं, जिसमें नंबर 1 पे आयशा कंफर्ट एंड मॉल स्कीम 33, नंबर 2 पे आयशा हाइट्स स्कीम 33, नंबर 3 पे ओसिस लिवाना नंबर स्कीम 33 में, और आयशा ब्लेसिंग्स ये भी स्कीम 33 में। ये मैंने आपको 4 प्रोजेक्ट स्कीम 33 के गिनवाए जिसमें हाई राइज के फ्लैट्स के प्रोजेक्ट इनके डिलीवर हुए हैं। अब आ जाते हैं कि इनका अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है बाकायदा सरजानी टाउन में आयशा कॉर्नर के नाम से, उसके अंदर भी फ्लैट्स हैं जो कि रेडी फ्लैट्स हैं, उस पर काम चल रहा है जो कि प्लान के हिसाब से काम होगा। तो ये वो बिल्डर है जो डिलीवर करने वाला बिल्डर, डिलीवर करा हुआ बिल्डर और डिलीवरी दे रहा है, तीनों मकसद में अपने ये कामयाब होता हुआ चल रहा है। ये प्रोजेक्ट अगर आप मुझसे एडवाइस लेते हैं कि फरहान भाई कहाँ इससे हम इन्वेस्ट करना चाहिए हालात के हिसाब से, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए खास तौर पे जो कहते हैं कि हमें प्लॉट की लोकेशन, हमें प्लॉट दो, यानी कि हमें प्लॉट पे जाके खड़ा होना है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्री लॉन्चिंग में होते हैं, उसकी आपको लोकेशन तो पता होती है लेकिन प्लॉट लोकेशन आपको उस टाइम अवेलेबल नहीं होती क्योंकि वो प्री लॉन्चिंग में चल रहे होते हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हो चुका है, इसकी सारी लीगैलिटी कंप्लीट है, आप अपने प्लॉट पे जाके खड़े हो सकते हैं, शेड्यूल बहुत मुनासिब है, बहुत मुनासिब रेट्स हैं, लोकेशन बहुत नायाब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको गुलशन आयशा के हवाले से मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके कि इस वीडियो में कौन से प्रोजेक्ट की बात हुई है और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। आपके सवालों का मुंतजिर रहूंगा, कमेंट में करिएगा, खासतौर पर व्हाट्सएप पे सवाल करें, ज्यादा बेहतर है ताकि मैं आपको हैंड टू हैंड जवाब दे सकूं। अगर आप इसमें गुलशन आयशा में प्लॉट बुक करना चाहते हैं तो इसमें मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता भी कर सकते हैं, और अगर गुलशन आयशा विजिट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिस का एड्रेस बहुत आसान है, बफर जोन मेन रोड पे हमारा ऑफिस है, आप विजिट करें, आपको प्रोजेक्ट विजिट कराएंगे। प्रोजेक्ट विजिट कराने के साथ साथ इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो आने वाले वक्त में इसमें ROI रिटर्न होगा, उसके हवाले से भी आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।